हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जीवन परिचय आप कैसे लिखें। बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको बताऊंगा कि आप जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। किसी भी कवि का हो या लेखक का हो, किसी भी कवि या लेखक का हो, बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। जीवन परिचय लिखने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा, बस उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है और बहुत ही आसान तरीके से आप जीवन परिचय लिख पाएंगे। तो आइए देखते हैं जीवन परिचय लिखने के लिए आपको किन किन टॉपिक को याद करना होगा। तो जीवन परिचय लिखने के लिए आपको सबसे पहले जन्म याद होना चाहिए। जिस कवि या जिस लेखक का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका जन्म याद हो और जन्म का स्थान याद हो कि उसका जन्म जो हुआ था वो किस स्थान पे हुआ था। और क्या याद होना चाहिए, और बचपन का नाम याद होना चाहिए तथा माता और पिता का नाम याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? माता और पिता का नाम याद होना चाहिए कि जिस भी कवि और लेखक का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उसके माता और पिता का क्या नाम है, और उसकी जो शिक्षा हुई, प्राथमिक शिक्षा हुई या जो भी शिक्षा हुई वो कहाँ हुई और किस स्कूल में हुई, आपको बस इतना याद करना है। और उसके बाद आपको उसकी मृत्यु का सन याद करना है कि उसकी मृत्यु जो हुई कब हुई थी। और उसके बाद आपको क्या याद करना है? उसके बाद आपको रचनाएं याद करनी है कि जिस भी आप कवि या लेखक की क्या कहते हैं जीवन परिचय लिख रहे हैं उसकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको तुलसीदास का जीवन परिचय दिखाता हूं कि आपको कैसे लिखना है। तुलसीदास का जीवन परिचय मैं आपको दिखाता हूं कि आपको कैसे लिखना है। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ सन 1532 ईस्वी में हुआ। आप ऐसे ही लिखेंगे कि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ। उसके बाद जन्म का स्थान आप लिख दीजिए। तुलसीदास का जन्म राजापुर ग्राम चित्रकूट में हुआ। उसके बाद आप उनका बचपन का नाम लिख देंगे कि बचपन का नाम, जो तुलसीदास का बचपन का नाम था वो राम बोला था। आप इसी तरह लिखकर लाइन को जोड़ जोड़कर आप उनका जीवन परिचय बना देंगे और बहुत ही आसान तरीके से, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी और बहुत अच्छा लिख जाएगा आपका जीवन परिचय। उसके बाद आप उनके माता का नाम लिख देंगे कि तुलसीदास के माता का नाम हुलसीबाई था। उसके बाद उनके पिता का नाम लिख देंगे आप कि जो तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। उसके बाद आप उनकी मृत्यु लिख देंगे कि जो तुलसीदास थे उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है, ना कि वो पूरी किताब में जो दिया रहता है एक पूरी पेज उसको आपको पढ़ना है। आपको इन चीज़ों को सिर्फ समझ लेना है और उसी से आपको जीवन परिचय बनाकर लिख देना है। उसके बाद जो तुलसीदास की मृत्यु हुई वो 1623 ईस्वी में हुई। उसके बाद इनकी शिक्षा आपको लिख देनी है कि इन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा को प्राप्त किया। उसके बाद आपको इनकी रचनाएं लिख देनी है। रचनाएं में इन्होंने रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली और पार्वती मंगल आदि रचनाएं इन्होंने लिखी। बस आपका जीवन परिचय जो है हो गया। तो आपको इसी तरीके से जीवन परिचय याद करना है और किसी भी लेखक का हो या कवि का हो आपको इसी तरह से जीवन परिचय याद कर लेना है और उसे बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख देना है। आई होप मैंने जिस तरीके से बताया है आप उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्या कहते हैं जीवन परिचय लिखेंगे।